एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी की कविता जो कि आपके लेसन नंबर 8 में है। नया समाज बनाए। बहुत ही अच्छी कविता है। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सपूत बन, नव जीवन की अलख जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं। बहुत ही अच्छी सी कविता क्लास 5 में जो कि है नया समाज बनाएं। हमें नव पीढ़ी को नया समाज बनाना है। जो पुराने समाज में कुरीतियां फैली हैं उनको हमें दूर करना है और दूर करके एक नव समाज का निर्माण करना है, एक नए समाज का निर्माण करना है। तो आओ नया समाज बनाएं। चलो आओ हम सब इकट्ठे होकर, एक होकर एक नए समाज की रचना करते हैं। इस धरती को स्वर्ग बनाएं। जब हम नए समाज का निर्माण करेंगे तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। यहाँ जो व्यक्त कुरीतियां हैं समाज के अंदर उसको मिटानी होगी और हमें एक नए समाज की रचना करनी होगी। आओ नया समाज बनाएं। नए समाज के लिए हमें क्या करना है? जाति पाति के बंधन तोड़े। जो जाति पाति के अंदर समाज बटा हुआ है उन बंधनों को हम तोड़ दें। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सब एक है, सब समान है। ये सोचकर हम एक नए समाज की रचना कर सकते हैं। अपनेपन की कड़ियां जोड़ें और हम सब अपनापन अर्थात प्रेम भावना, एक दूसरे की प्रेम भावना से हम कड़ी से कड़ी को जोड़ते जाएं। एक दूसरे के साथ में जुड़ जाए कड़ी की तरह। जिस तरह से कड़ी होती है वो दूसरी कड़ी के अंदर घुसकर मिलकर बंध जाती हैं, उसी तरह से हम भी अपनेपन की प्रेम भावना रूपी जो प्रेम की कड़ियां हैं उसको जोड़ दें और समाज में एक नई रचना करें, एक नया समाज बनाएं। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। प्रत्येक मानव का इस धरती पर जो रह रहा है उसको मानवता से, अपनेपन से उसका नाता जोड़ दें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं। जब भी एक दूसरे का सुख दुख हो हम मिलकर बैठें और सुख दुख में हाथ बटाएं, एक दूसरे के काम आए। खुशी की बात हो तो हम खुशी मनाएं और किसी के दुख की बात हो तो उसके दुख को दूर करने के उपाय करें। तभी हम नए समाज की रचना कर पाएंगे। यदि हमें नया समाज बनाना है तो हमें ये सब करना होगा। हमें एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना होगा। हमें हाथ बटाना होगा, एक दूसरे के साथ में सहयोग करना होगा। हाथ बटाना यानी कि सहयोग करना, परस्पर प्रेम भावना रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करना। आओ नया समाज बनाएं। चलो अब हम एक नए समाज की रचना करते हैं, एक नए समाज का निर्माण करते हैं जिसमें सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते हो। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन। इस माटी का कण कण चंदन के समान है, इसे हम वंदन करें, इसका हम आदर करें। ये जो धरती है भारत की, इसका हम सत्कार करें, इसका हम वंदन करें।
नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दें हर घर आंगन। हम एक नई रोशनी की किरणें बन जाएं, हम इतने अच्छे कार्य करें कि हम रोशनी के समान हो जाएं और हम ऐसे काम करें जिससे कोई भी घर अंधेरे में न रहे। आज सजा दें हर घर आंगन, हर घर के आंगन के अंदर हम रोशनी फैला दें, खुशियां ला दें। रोशनी का अर्थ यहाँ से खुशियों से है। हम इतने अच्छे काम करें, हमारे काम इतने अच्छे हो कि हर व्यक्ति को सुख मिले, हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो और हम मिलकर हर काम को करें। हर घर के अंदर खुशियां फैले, किसी के घर में अंधेरा न रहे, दुख न रहे। हर घर खुशी से झूम उठे, हर घर का आंगन झूम उठे। और इसलिए हमें चाहिएगा कि हम मिलकर जाति पाति के बंधनों से दूर हो जाएं और मानवता के रिश्ते में बंध जाएं और हम प्रेम पूर्वक हर घर के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें। आओ नया समाज बनाएं। चलो हम पुराने समाज को तोड़ते हैं, सारी बंधनों को, और एक नए समाज की रचना करते हैं जहां केवल जाति मानव जाति से ही पहचान हो, कोई जाति पाति के बंधन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, सब प्रेम से रहें और एक दूसरे के सुख और दुख में सहयोग करें। आगे हैं मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई एक आगे बढ़ रहा है उसको देख के मन में दुख हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलकर साथ बढ़ें, सबके मन में भाव जगाएं, ऐसी भावना पैदा करें सबके मन में कि चलो सब मिलके आगे बढ़ेंगे, सब मिलके अच्छे काम करेंगे, सब मिलकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। आओ नया समाज बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। श्रम अर्थात मेहनत, हमारा जीवन का जो मंत्र है वो हमारा जीवन का मंत्र मेहनत होनी चाहिए। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं कि जीवन के अंदर हमें मेहनत करनी है, श्रम करना है, परिश्रम करना है। ऊंच नीच का भेद मिटाए। ये जो जाति पाति के बंधन में ऊंच नीच की भावना है उसके हम भेद को मिटा दें। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब समान है, सब मानव है। हम मन के अंदर बस इसी बात का स्मरण रखें कि प्रत्येक मानव मानव है, मानव ही एक जाति है। इसके अलावा कोई जाति पाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे सबके जीवन का जो मंत्र है, ध्येय है, वो एक ही है, वो है श्रम, मेहनत। मेहनत करके हम नए नए कार्यों को करें, अच्छे कार्यों को परिणित करें। भारत माता के सपूत बन नव जीवन की अलग जगाएं। हम भारत माता के सपूत बने, अच्छे पुत्र बने, नव जीवन की अलग जगाएं और नए जीवन की अलग जगाएं। संदेश सुनाएं सबको कि अब ये नया जीवन है जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, जहां पर मानवता ही जाति है और मानवता के बंधन में सब लोग बंधे हुए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले हैं। जिसके घर के अंदर दुख है उसके दुख को दूर करने के उपाय करें और वहां एक नई रोशनी की किरणें फैला दें ताकि वहां पर भी सुख ही सुख हो। हम ऐसे अच्छे कार्य करें और ऐसे अच्छे कार्य करके ही हम भारत माता के सपूत बने। धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए। हम प्रेम रूपी संदेश सबको सुनाएं कि ये धरा अर्थात धरती, ये धरती भी सबकी है और गगन अर्थात आसमान, ये आसमान भी सभी का है। यहाँ वहाँ सब लोग समान हैं। यही प्रेम संदेश सुनाए। हम ये प्रेम रूपी संदेश सबको सुनाए कि ये धरा सबकी है, ये गगन सबका है, आसमान और जमीन सबकी बराबर है, यहाँ सबका बराबर अधिकार है। आओ नया समाज बनाए। चलिए एक नए अच्छे समाज की हम निर्माण करते हैं जिसमें सब लोग समान हो, सब बराबर के भागीदार हो, सबके सुखों दुखों के अंदर सब लोग समान रूप से कार्य करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने का हमारे मन के अंदर एक भाव को जगाना होगा। तो इस कविता के जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ हैं स्वर्ग, तो एक अच्छी जगह जो मृत्यु के बाद में अच्छे कर्मों के अनुसार जो जगह प्राप्त होती है उसे स्वर्ग बोलते हैं।
कड़ियां जोड़ना अर्थात मेल करना, मिलाप करना, जुड़ना। हाथ बटाना अर्थात सहायता करना, सहयोग करना। अलग जगाना अर्थात नए विचारों का प्रसार प्रचार करना। गगन अर्थात आकाश, धरा अर्थात धरती। तो इस तरह से ये हमारा जो लेसन नंबर था 8 वो हो गया कंप्लीट। और आगे हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।